हाय एवरीवन। सो ये कंपाइलेशन वीडियो होने वाली है और इस कंपाइलेशन वीडियो में वी विल बी कवरिंग अराउंड 4 इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एक सिंगल वीडियो में हम यहाँ पर 4 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को कवर कर लेंगे जो कि टीसीएस प्राइम के हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप 10-15 इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी कवर करके चले जाते हो ना टीसीएस प्राइम के, अगर 10-15 इंटरव्यूज भी आप कवर करके चले जाते हो तो एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्लस काफी कॉमन क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाते हैं और आपकी प्रिपरेशन काफी बढ़िया हो सकती है। तो 4 इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिनके 2025 ऑफ कैंपस एनक्यूटी में हुए थे, प्लस 2026 बैच ऑन कैंपस जो एनक्यूटी में हुआ था वो हम कवर करेंगे। स्टार्टिंग विद द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देयर इज द इंटरव्यू प्रिपरेशन नोट्स। ठीक है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन नोट्स की यहाँ पर आपको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इनका यूज कर सकते हो। एंड श्री, they are pretty straightforward and they are enough for the TCS इंटरव्यू प्रिपरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्रैश बुक मिल जाएगी। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली इस क्रैश बुक को रेफर कर सकते हो विद 92 पेजेस। ठीक है, ओवरऑल सब कुछ कवर हो जाएगा। देन सेपरेटली फिर ऊप्स के, प्रोग्रामिंग के, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएसए थ्योरी और प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज और कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, कोडिंग शीट्स, सूडो कोड्स आउटपुट, कैंडिडेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा इंटरव्यू नोट्स में। ठीक है, तो मेजरली जितनी भी चीजें आपकी आती हैं टीसीएस के अंदर वो सब इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। सो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फॉर द प्रिपरेशन। सो लिंक ऑफ द इंटरव्यू नोट्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन विच यू कैन परचेज फॉर द क्विक प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट विद द ऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस कल ही मुझे शेयर किया एक बच्चे ने, उसका 3 जून को इंटरव्यू हुआ था और बहुत ज्यादा अच्छा इंटरव्यू उसका परफॉर्मेंस गया है। तो मैं आप लोगों के साथ ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से डिसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, ना ज्यादा डिफिकल्ट इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं ना बहुत ज्यादा सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिसेंट टाइप का इंटरव्यू है, आपको सही लगेगा। तो ये टीसीएस प्राइम का इंटरव्यू है और जैसा मैंने आपको बताया प्राइम के लिए बहुत ही कम इंटरव्यूज मिल रहे हैं डालने के लिए, अपलोड करने के लिए। सो जितने मिल रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डालूं। सो डेट यहाँ पर 3 जून है। टीआर इंटरव्यू के क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछे गए हैं मैं आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन तो पूछा ही जाता है। उसके बाद एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो। डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल, काफी सारे इंटरव्यूज में पूछा गया है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच में डिफरेंस, कि ये जो दोनों डेटाबेसेस हैं ये कैसे आपस में वर्क करते हैं। वाई जावा, मतलब तुम जावा ही क्यों चूज करी। तो इस कंडीशन में क्या है कि आप जो भी प्रोग्रामिंग को मेंशन कर रहे हो उसके आप एडवांटेजेस को पढ़ के जाओ। ठीक है, जावा 5 फीचर्स। ओके, देन रेस्ट एपीआई। ओके, सो रेस्ट एपीआई उन लोगों ने पूछा है। देन देयर इज वन ट्रिकी क्वेश्चन, हाउ टू डिक्रीज द पेज लोडिंग टाइम। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से प्रिपेयर करूं, तो देखो ये जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कुछ अपडेट किया है। तो अगर आप देख सकते हो जो हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन नोट्स हैं उसमें जो प्रोजेक्ट बेस्ड नोट्स हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस के नोट्स हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, उसके अंदर हमने कल एक नोट्स अपडेट करे हैं, कॉमन टेक्निकल प्रोजेक्ट क्वेश्चंस। तो ये वाले नोट्स कल हमने अपडेट कर दिया, आप इनको यूज कर सकते हो। उसमें आपको इस प्रकार के काफी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगी। देन पूछा, राइट अ क्वेरी टू फाइंड फोर्थ लोएस्ट सैलरी। मतलब एक एम्प्लॉय टेबल दी है जिसमें आईडी दी है और सैलरी दी है, आपको फोर्थ लोएस्ट सैलरी जो भी है वो बतानी है। एक्सप्लेन एसेट, सो जो एसेट प्रॉपर्टी है उसके बारे में पूछा है। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा है। वाई नॉर्मलाइजेशन नीडेड, ये भी क्वेश्चन पूछा कि हमें नॉर्मलाइजेशन चाहिए क्यों होता है। एक्सप्लेन इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग के बारे में पूछा है। एक्सप्लेन नेटवर्क लेयर, फ्यू लिनक्स कमांड। मेरे हिसाब से ये शायद उन्होंने सीवी में, रेज्यूम में मेंशन करी होगी इसलिए उन्होंने पूछा है। तो लिनक्स की कमांड पूछी है। एंड लॉजिक आस्क्ड मर्ज सॉर्ट, तो मर्ज सॉर्ट जो एल्गोरिथम होती है उसका लॉजिक पूछा है। जो होल इंटरव्यू था वो 40 मिनट्स का था, टीआर और एमआर मिला के। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो जो यहाँ पर पूछे गए थे। फिर एमआर के क्वेश्चन में केवल प्रोजेक्ट पूछा है। प्रोजेक्ट, सम डीप क्वेश्चन अबाउट द प्रोजेक्ट टेक स्टैक, हाउ यू इंप्लीमेंटेड। तो प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है और डीप क्वेश्चंस पूछे हैं प्रोजेक्ट के टेक स्टैक के बारे में एंड उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट किया वो, ये एमआर में। फिर एचआर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस, what if you not get selected, why should we select you, views on work from home culture and things। बस इतना ही पूछा है। तो अगर आप होल इंटरव्यू देखोगे तो इसमें टेक्निकल में काफी क्वेश्चन है, जिसमें एसक्यूएल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और डीबीएमएस से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक यहाँ पर कोड का लॉजिक पूछा है, मर्ज सॉर्ट का। जावा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं और प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है। एमआर में टोटल प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और एचआर में कुछ जनरल क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर पूरा टीसीएस का इंटरव्यू है जो हमारे सामने निकल। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले इंटरव्यू एक्सपीरियंस में यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नो डीएसए ऊप्स क्वेश्चन आस्क्ड विच आई प्रिपेयर्ड वेल। ओके, डीएसए से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ऊप्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा।
डीप डिस्कशन ऑन प्रोजेक्ट। ओके, तो प्रोजेक्ट पर यहाँ पर डीप डिस्कशन किया है। अब देखो ये टोटली लक बेस्ड होता है, बिकॉज अगर आप काफ़ी सारे इंटरव्यूज देखोगे तो काफ़ी सारे इंटरव्यूज में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि, देखो डीएसए के क्वेश्चंस तो नहीं पूछ रही टीसीएस, ठीक है, डीएसए नहीं पूछ रही। ज़्यादातर इंटरव्यूज में मैंने देखा है, ज़्यादातर इंटरव्यूज में डीएसए के क्वेश्चन तो किसी में भी नहीं पूछे हैं। ऊप्स के क्वेश्चंस पूछ रही है टीसीएस ना, तो ऊप्स आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है डीप डिस्कशन ऑन प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट के ऊपर तो डिस्कशन हो ही सकता है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह इंप्लीमेंट किया तो पूछ ही लेते हैं उसके बारे में। एज माई प्रोजेक्ट वॉज ऑन रिएक्ट, सो रिएक्ट क्वेश्चन वर आस्ड प्लस वन सिनेरियो बेस्ड रिएक्ट क्वेश्चन आस्ड। मतलब प्रोजेक्ट में जो टैक स्टैक है उस टैक स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। हैव यू एवर वर्कड ऑन एआई एमएल और क्लाउड, ये पूछा है। वन एसक्यूएल क्वेरी यूजिंग डिस्टिंक्ट कीवर्ड। ओके, नॉर्मल एचआर क्वेश्चन लाइक रिलोकेशन ओपन फॉर एनी शिफ्ट काइंड ऑफ। तो ये यहाँ पर टीसीएस प्राइम का इंटरव्यू है। हो सकता है आपको देख के और बिलीव ना हो कि ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, बट जैसा मैंने बताया है कि टीसीएस के इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा लक बेस्ड रहते हैं। किसी किसी इंटरव्यू में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आ जाए और आपसे काफ़ी कुछ पूछ लिया जाए, और कुछ कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही ऐसे होंगे जो आपको देख के बिलीव ही नहीं होगा कि ये यहाँ पर इंटरव्यू है। जैसे ये वाला इंटरव्यू आप देखोगे बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा आपको देखने में ना, तो यही यहाँ पर पूछा गया है। दूसरा इंटरव्यू भी इजी है, ये भी मुझे इजी लगा। ये भी अभी रिसेंटली 10th को ही कंडक्ट कराया गया, 10 जून का इंटरव्यू है ये वाला, कमेंट सेक्शन से उठाया मैंने। अगर आप देखोगे तो इसमें इंट्रोडक्शन पूछा हुआ है। डिलीट डुप्लीकेट फ्रॉम टेबल एसक्यूएल, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि अगर यहाँ पर आपको एक टेबल दी है तो उसमें अगर जितनी भी डुप्लीकेट रोज हैं वो आपको यहाँ पर डिलीट करनी है। काउंट एम्प्लॉय विथ सैलरी मोर देन 60,000, मतलब एक टेबल दी होगी जिसमें एम्प्लॉय की आईडी दी है, एम्प्लॉय की सैलरी दी है। अब जिस एम्प्लॉय की सैलरी 60,000 से ज़्यादा है वो वाले एम्प्लॉयज जो हैं हमें प्रिंट कराने हैं। प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया, चैलेंजेस फेस्ड इन प्रोजेक्ट, हाउ यू परफॉर्म डिफरेंट वेलिडेशंस, तो ये यहाँ पर पूछा है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में डिफरेंट वेलिडेशंस कैसे किए। हाउ डिड यू टेस्ट योर प्रोजेक्ट वर्किंग, एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन। सो मेनली ये जो है ये यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यूज के हैं। एंड इफ यू आर वंडरिंग हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यू विल बी गेटिंग द इंटरव्यू नोट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको इंटरव्यू नोट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको ई बुक और बाकी के जो भी नोट्स हैं ना वो सब यहाँ पर आपको सेपरेटली मिलेंगे, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो कम से कम टाइम में। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू में। एचआर में पूछा है प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ द टीममेट इज नॉट वर्किंग, क्वेश्चंस अबाउट टीसीएस एंड थैंक्स। बस ये क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आप देख सकते हो काफी, मतलब ये भी इंटरव्यू ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एंड मुझे दोनों ही इंटरव्यू देख के बिलीव नहीं हुआ कि टीसीएस प्राइम के लिए, मतलब इजी ही बोल सकते हो आप, प्राइम के हिसाब से तो इजी ही है। तो इजी इंटरव्यूज यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये टोटली लक बेस्ड होता है, बिकॉज किसी किसी बच्चे से जो टीसीएस निंजा में भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लाउड वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफ़ी रैंडम टाइप के इंटरव्यूज हैं, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज द मोस्ट अपडेटेड इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर टीसीएस प्राइम। So this is the TCS Prime interview experience posted by one of the candidate who did it in our group. So my TCS Prime interview experience 24th of May, Pune. Okay. So starting with the experience, first they asked about the introduction. Introduce yourself. You have mentioned BFS. So what is it? And tell me its application. BFS is basically breadth first search. Okay, which we do in graphs. Okay, you have mentioned exceptional handling. So they asked me about a try with resources. Immediately told me to code with try with resource program. Okay, basically exceptional handling, how we can use the try catch statement, how can we handle the exceptions, what kind of exceptions will be there. So these kind of questions they asked. Also immediately told to write the code, okay, with try and catch statement. Okay, so this is the question which they asked to code. Okay, then MR gave a SQL query to code. So they also asked a SQL query. So if you are wondering how can you prepare this much in short span of time, so if you can see here, there are the interview notes available which you can use. In this, the ebook is provided if you want to prepare for your interviews in less time. Like if you want to prepare in 3 to 4 days or 5 days, you can use this ebook. It contains only the important questions. Then we have separate notes as well included for each and every subject, so you can use the separate notes as well. It will also help you a lot. So separate notes are also available for all the subjects which you can use. So notes link will be in the description, which you can use for any of your interview preparation. Now going forward, you have mentioned multi-threading. How much do you know about it? What you have done? I said I have used it, built a project that uses multi-threading to sort arrays in Java. Okay,
tell me to code the program. Okay, so tells me to code the program, this the multi-threading one. Okay, so whatever you have speaking, make sure that you have a command over it, because if you are speaking something, they may ask you to code around it, or they may ask you the cross questions around it. So whatever you are speaking, make sure you are confident about it. Some HTML, CSS, and JavaScript questions. Write a JavaScript program to select an element with a specific ID. Okay, so this is the easy one, right? Easy one. So I hope you guys know how we provide the HTML IDs, right? Basically in the HTML code, and then how we can handle that ID, right? So that we need to find. Do you know jQuery? No. Okay, so he answered no. Then do you know AI, ML, and how data models are trained? No. So he replied no. MR says that I have mentioned teaching. Then I explained him what I did. He does say that my communication is very good. Okay. MR says that I have mentioned time management. Then he gives me a situation that I am given a task to complete in 5 days, but I take 2 days off. Then what would I do? Okay. Asked me more questions on my project self-made. Then both MR and TR conclude. After that, HR starts asking question like relocation. There is another BGV that is strict and will be assessed. YTCS, and more short and one-word answer question, typical formality questions. Note: the MR was sitting in the middle, operating on laptop. He was referring my old resume, which I uploaded at the time of applying to the drive, whereas the TR had a hard copy. Three students in the beginning had a proper 1 hour interview, but after that they started to finish the interviews in almost 15 to 35 minutes. My interview lasted around 35 to 40 minutes. TCM prime interview equals to coding. So this was the whole interview experience. I hope you guys liked it. I would not say it is a difficult interview experience, but I would say it is a total discussion based interview experience. Like whatever the candidate is speaking, what he has written in the resume, the interviewers are asking the questions around it. Okay, by the way, you will be getting the links of the interview notes in the description, which you can use for the preparation. Thank you so much for watching.